नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। तो इंजीनियर्स, आज का वीडियो कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं होने वाला, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा यूनिक होने वाला है। क्योंकि हमारे चैनल पे आज जो गेस्ट है वो भी एक यूनिक पर्सनैलिटी के हैं। प्रोफेशन से वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर हैं और नाम है उनका इंजीनियर आकाश पांडे। आपने उनका यूट्यूब पे वीडियोज़ काफ़ी देखे भी होंगे, काफ़ी अच्छा चैनल है उनका, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड और जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल वीडियो वो बनाते हैं। तो आज वो हमारे चैनल पे एज ए गेस्ट हैं, जो कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी वैल्यूएबल नॉलेज आपके साथ शेयर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच अमित। आपने ऐसे समझा कि चलो ठीक है, इसके माध्यम से शेयर किया जाएगा नॉलेज, तो बहुत अच्छी है। तो सर अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूवर्स को। ओके, थैंक यू सो मच अमित। आपने प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिल दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आपके साथ हमारा एक पॉडकास्ट हो चुका था। तो फिर मुझे और भी अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, इसी बहाने और भी ज्यादा हम एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ व्यूअर्स को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। रही बात मेरे बारे में, तो मेरा नाम इंजीनियर आकाश पांडे, जैसा आपने बताया। ठीक है, मैंने लगभग लास्ट 5 इयर्स तक कंप्लीट स्ट्रक्चर्स और बीम में कंटिन्यू काम किया है डिफरेंट कंपनीज में। उसके बाद लास्ट 2 ईयर से अभी मैं खुद का ही स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंसी एंड बीम कंसल्टेंसी दोनों ही चला रहा हूँ। हम लोग बीम के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। हमारे साथ कई फ्रीलांसर्स, कुछ फुल टाइम जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ इन्हीं प्रोजेक्ट्स पर मैं लाइव ट्रेनिंग्स देता हूं, जो कि यूनिक सिविल का ही एक प्लेटफॉर्म है, सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल करके। उस पे हम लोग 4 मंथ का कंप्लीट इंटर्नशिप देते हैं स्ट्रक्चर्स पे, फुल्ली लाइव प्रोजेक्ट्स पे पूरी की पूरी इंटर्नशिप रहती है। उसके अलावा बीम पर 4 मंथ की इंटर्नशिप देते हैं हम लोग, और इंटर्नशिप में केवल इंटर्नशिप नहीं, उसके साथ इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन करवा देते हैं। लाइव प्रोजेक्ट पे उनको इतना कॉन्फिडेंट कर देते हैं, डेली उनका कंटिन्यू चेक किया जाता है असाइनमेंट्स वगैरह, तो इससे क्या होता है उनके अंदर बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है। और मुझे लगता है अमित, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं बस, मेरा यही रोल रहता है कि मैं उनको कंसिस्टेंट कर दूं, गाइड कर दूं। तो बीम और स्ट्रक्चर्स के लिए कंप्लीट गाइड करने का मैं भी एक तरीके से जिम्मेदारी लिया हूं और इसका निर्वहन कर रहा हूं। रही बात की यूट्यूब का, तो एज सच मैं यूट्यूबर नहीं हूं, ठीक है, ये कंप्लीटली अगर बताऊं तो, क्योंकि मैं पहले जॉब करता था और 2016 में मैंने शायद मैं फर्स्ट यूट्यूबर हो सकता हूँ, जबकि हमारे चैनल पर भी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं, क्योंकि डेफिनेटली मैं बताया ना कि मैं यूट्यूबर नहीं था। तो यूट्यूब को जस्ट 2016 में किसी ने बोला, मैंने एक वीडियो ऐसे बना दिया था उस समय पे, और उसके बाद 1 साल बाद फिर किसी ने बताया, तो मैंने कहा हाँ यार, अपने भी कुछ बनाया था। तो ऐसे करके मतलब लास्ट 2 ईयर से अगर देखा जाए, तो मैं पूरी कंसिस्टेंसी से एग्जैक्टली काम कर रहा हूँ। और उसके पहले नहीं किया, उसका ही रिजल्ट है कि अभी मुझे उतना ज्यादा लाइक चैनल पे ग्रोथ भी नहीं मिला, ठीक है, जिसको मैं खुद ही बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी द की ऑफ द सक्सेस। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अभी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं, और इस समय लगभग 150% हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और 5000 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि वीडियो कोर्स के माध्यम से अपने साथ स्टडी कर रहे हैं। जी सर, मैंने भी आपके वीडियोस देखे थे। काफ़ी जो वीडियोस रहती हैं वो यूनिक रहती हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, क्योंकि आप जो सिखाते हो वो एक लाइव प्रोजेक्ट बेस पे आप ट्रेनिंग देते हो इंजीनियर्स को, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी कम सेंटर्स हैं, या फिर हम कहें तो जो ऑनलाइन हमारी कोचिंग देते हैं वो कम करते हैं। वो सिर्फ कमांड्स पे ही हमारा बेसिकली उनका कंसंट्रेट रहता है। मेरा कहना रहेगा कि लाइव प्रोजेक्ट्स पर ट्रेनिंग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसे होता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो हमने ना जब भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग स्टेज फिक्स कर रखे हैं कि प्लान 1 पहले देंगे जो सबसे सिंपल होगा, फिर थोड़ा टफ करेंगे, फिर थोड़ा टफ करेंगे। तो इस तरीके से अगर ना किया जाए ना, डायरेक्ट लाइव प्रोजेक्ट पर डाल दूंगा ना, तो दूसरे दिन खाली हो जाएगी बैच, क्योंकि वो डेफिनेटली नहीं सफर कर पाएंगे ना उसके लिए। बिल्कुल तो इस तरीके से कर लिया जाता है। हाँ जरूर बताइए। तो सर, जैसे ही एक सबसे बड़ा जो स्टूडेंट जब बीटेक या अपना डिप्लोमा करके निकलता है, तो सबसे बड़ा सवाल उसके पास ये आता है कि वो ज्वाइन कैसे करे जॉब को, किस तरह से वो अपनी जो पहली जॉब है वो ले सके। क्योंकि जो फ्रेशर का टैग आजकल एक ऐसा बना दिया है कि उसको हम फ्रेशर इंजीनियर को लेते ही नहीं, कंपनी वो एक्सपीरियंस मांग। तो इस सिचुएशन से वो किस तरह से अपने सॉर्ट आउट करे और वो अपनी पहली जॉब ले सके, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओके, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फ्रेशर्स का टैग क्यों बदनाम हो गया, इसको समझने की जरूरत है। फ्रेशर्स का टैग इसलिए बदनाम हो गया, हमें सपोज अभी डेफिनेटली हम लोग अभी एम्प्लॉइज हायर करते हैं, काम करवाते हैं। अभी मैं आपको हायर करूं और आपको मैं 5-6 महीने 7 महीने अपने साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करूं, ठीक है, 5 महीने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, 6 महीने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, और इसके बाद अगर आप मेरी जॉब को लेफ्ट करके चले गए, तो डेफिनेटली एज अ कंपनी ओनर मैं तो प्रोवाइड नहीं करूंगा, मुझे किसी न किसी हायर करना पड़ेगा आपको ट्रेन करने के लिए। बिल्कुल, उसके ट्रेनिंग की कॉस्ट प्लस आपको जो 6 महीने हमने सैलरी पे किया डेफिनेटली, ठीक है, वो किया। उसके बाद ही जब आप लेफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट एक एम्प्लॉय 1 से 1.5 साल तो रुके, वैसे स्टैंडर्ड होता है 2 साल, 1 से 1.5 साल अगर रुकता है, तो हमारा जो हमने ट्रेनिंग कॉस्ट लगाया उसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद जो उसने मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, तो हमारा बैलेंस हो जाता है।
और ये बहुत ज्यादा मैंने कंपनीज के साथ मतलब स्टूडेंट्स के साथ देखा है। जैसे लोग आते हैं 5-6 महीने किए और उसके बाद वो चले जाते हैं। रही बात कि इस टैग को आज के टाइम में कैसे हटाया जाए, क्योंकि अभी तो सच हो गया कि ऐसा होता है, तो आज के टाइम में हटाने के लिए अभी हम लोगों ने, मैं यही प्लान कर रहा था। तो कई बच्चों के साथ जॉब नहीं लग रही थी उनकी, तो मैंने सोचा कि यार क्या ऐसा करें कि इनका फ्रेशर्स का टैग भी हट जाए। ठीक है, फ्रेशर्स का टैग हमारे लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है उनका नॉलेज। ठीक है, मैं देखता हूँ कि ना अभी जैसे कि किसी को हायर कर लिया, अगर वो मेरा प्लान भी करके नहीं देगा, ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात है, आज के टाइम में कंपटीशन हर इंडस्ट्री में है, तो हमें अगर कम कॉस्ट मिल रही है उसमें भी हमें खुद से ही काम करना पड़ गया, तो फिर हमारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डे वन से एटलीस्ट थोड़ा वैल्यूएबल हो जाए एम्प्लॉय। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हमारे अंदर ऐसा क्या क्या है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तो हमारे अंदर ऐसा क्या क्या है जिसको मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इंडस्ट्री के लिए। बस अगर ये आपके पास है तो मैंने जो बीम का या फिर स्ट्रक्चर्स का जो इंटर्नशिप स्टार्ट किया, इसका मोटो यही था कि भाई कुछ इतना डाल दिया जाए आपके पास कि आप कंपनी को वर्थ लगो, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर कर देते हैं तो फिर फ्रेशर्स हो या फिर एक्सपीरियंस हो सबके लिए। और सबसे बड़ी चीज ना, इंडस्ट्रीज का ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप भी एग्री करेंगे, कॉलेज में हम सबको सिर्फ एक इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता था जो कि साइट है। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, जब एक इंडस्ट्री को बताया गया था सब लोग वहीं जाके कूद रहे हैं, क्राउड हो गया। बिल्कुल। अब वहां पर आदमी क्या करता है, 15 में ये कर रहा है, 12 में ये कर रहा है, 12 वाले उठाते हैं, राइट। अगर वहां पर क्राउड के अलावा थोड़े और जगह पे कंट्रीब्यूट हुए होते हम लोग, तो हर जगह पे अच्छी सैलरी ऑप्शंस हो जाते हैं और अच्छे तरीके से कर जाते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर इसको समराइज किया जाए तो फ्रेशर्स को पहले कुछ अच्छा सीख लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। सीखना मतलब क्या होता है, अगर आपने रेबिट सीखा हुआ तो रेबिट पर आप प्रोजेक्ट सबमिट कर पा रहे हो कि नहीं, अगर कर पा रहे हो तो सही सीखे हो, नहीं तो टाइम पास किए हो। इस लेवल का नॉलेज चाहिए, खत्म। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे, जैसा कि हमारे इंजीनियरिंग में भी काफ़ी सारी फील्ड्स निकलती हैं, एक हमारा ऑफिस जॉब होता है, एक साइट जॉब होता है, तो एक इंजीनियर किस तरह से आइडेंटिफाई करे कि वो किस में वो बेटर कर सकता है और उसमें किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोसीड करे। तो देखिए, आपने कहा कि साइट पर जाए या फिर स्ट्रक्चर्स पर जाए या फिर बीम में जाए, उसको कैसे डिसाइड करे, राइट जी, आपका मेन क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें देखिए, इसमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो तब पता चलेगा जब वो काम करेगा, ठीक है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि आप जब काम करेगा तभी तो उसको पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तो इंटरेस्ट के लिए अगर वो, और समटाइम्स डेफिनेटली, जैसे कि उसने ऑटोकैड सीखा, मैं क्या बोलता हूँ, ऑटोकैड सीखा तुमने, ठीक है, ऑटोकैड सीखने के बाद तुम्हें आइडिया लगने लगेगा कि यार मेरा प्लानिंग में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो क्लियर हो जाता है ना। 8-10 प्रोजेक्ट किया, 15 प्रोजेक्ट किया। अब देखो, प्रोजेक्ट करने का यही रोल होता है। अगर तुम कमांड सीखे हो तो भी क्या कोई मतलब नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर आपने क्या सीखा है, कमांड की जगह एक्चुअली प्रोजेक्ट किया है, तो आपको फील आएगा यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए मजेदार है कि नहीं है। क्लियर हुआ कि प्लानिंग है आपके लिए कि नहीं, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, आप भले ही स्ट्रक्चर्स में जॉब मत करो बट स्टैट प्रो सीखो। अब लोग सर स्टैट प्रो क्यों सीखना जब स्ट्रक्चर में जॉब ही नहीं करना है। स्टैट प्रो सीखने से आपको समझ आ रहा है कि बीम में डेप्थ कितना देना है, कॉलम का साइज कितना देना है, फुटिंग का साइज कितना देना है। अब यही चेक कर लो कि आपको इसमें मजा आ रहा है क्या, ठीक है। जैसे मुझे ना अभी जैसे जो काम आप लोग करने के लिए बोल रहे, मैं तुरंत, आपने एक बार बोला ना कि सर करते हैं, मैंने बोला डन। क्यों, इस काम में मुझे मजा आ रहा है ना, ठीक है। तो मुझे इसमें किंतु परंतु का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग दिस वर्क। तो हमें क्या करना है कि अगर स्ट्रक्चर्स का काम करते समय हमको फील आ रहा है कि नहीं यार हमें अच्छा लग रहा है, तो आपने ऑटोकैड सीख रखा है, स्टैट प्रो सीख रखा है, अब दोनों को सीख के आप चलो जाइए इंडस्ट्री के अंदर, आप स्ट्रक्चर्स में अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो मतलब प्रेजेंटेशन इतना बेहतरीन कर दीजिए, सामने को कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। इन केस ऐसा हुआ कि नहीं यार मुझे स्टैट प्रो समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ऑटोकैड तो आपके काम में है जी। अब आप चले जाइए रेबिट में, आप रेबिट सीख लीजिए, ठीक है। आपको 2-3 हज़ार रुपए स्टैट प्रो में भले ही चला गया, कोई बात नहीं, नॉलेज मिला है। अब स्टैट प्रो में जाइए, 2-3 हज़ार रुपए आपने खर्च किया, आपने अच्छे से मॉडल बनाए, आपने देखा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। और फॉर श्योर होता है, 2 तरीके ब्रेन होता है, एक होता है क्रिएटिव, एक होता है मैथमेटिक्स। कुछ ही लोगों का होता है जो दोनों में काम करता है, ठीक है। तो किसी का क्रिएटिविटी होती है, किसी का मैथमेटिक्स होता है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स नहीं है तो स्टैट प्रो को भूल जाओ, उनको नमस्ते बोलना पड़ेगा। और अगर क्रिएटिव है तो डेफिनेटली रैबिट में मन लग जाएगा। जैसे आपका रैबिट मन लगा, आप समझ जाइए मैं क्रिएटिव करना है, नाउ गो फॉर बीम। बीम की इंडस्ट्री में आप रोटेट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा तो मैथमेटिक्स टर्म में बड़ा मजा आ रहा था, मुझे डिफ्लेक्शन आया था, तो मैं समझा कि अच्छा बीम में इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, स्ट्रक्चर के लिए आप बने हो, मूव ऑन करिए। 2 प्रोफाइल तो अभी क्लियर हो गया। अब और थोड़ा सा अगर जाऊंगा तो इसके बारे में, तो मैं साइट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि अब जैसे कि इन दोनों में भी मुझे नहीं मजा आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में मुझे लग रहा है कि यार इन दोनों में मुझे मजा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, डेफिनेटली किसी जगह पे साइट पे जाके कुछ दिन के लिए जॉब करो। अगर आप वहां पे एंजॉय कर रहे हो, गो फॉर दैट। अगर वहां भी एंजॉय नहीं कर रहे हो, सिविल में ऑप्शन की कमी है ही नहीं, उसको भी छोड़ो,
ठीक है, आपने एक महीना किया ना, एक महीना परेशान हो गए ना, कुछ तो सैलरी मिली होगी ना, उनको बोलो कि भाई यार मुझे मजा नहीं आ रहा इस चीज में। मैं बोलता हूँ कि जब तक एंजॉय नहीं करोगे अपने काम को, लंबा नहीं ले जा पाओगे। कैरियर कैसे होता है, कैरियर लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना। कई लोग सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते कि एक साल यहाँ किया, एक साल यहाँ किया, 5 साल यहाँ किया, 2 साल इधर किया, चेंज करते रहे, किसी का एक्सपीरियंस ही काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर ये तीन इंडस्ट्री देख लिया, तीनों में इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, किसी में चले जाओ। तीनों में नहीं है तो आप अभी आज के टाइम में प्रीकास्ट में बहुत अच्छा इंडस्ट्री चल रहा है, प्रीकास्ट के बारे में स्टडी कर लो। प्रीकास्ट पूरी की पूरी एकदम फुल, एक तरीके से बोलूँ ना, खाली है इंडस्ट्री, वहां पर लोगों की कमी है। ठीक है, आप प्रीकास्ट में चले जाओ, वहां पर भी नहीं आ रहा है, छोड़ो जाने दो। स्टील में चले जाओ, स्टील में प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का इतना अच्छा इसमें बोल सकता हूँ कि इतना ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। तो अब देखो इसमें ना कैसे होता है कि डेफिनेटली आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है उनसे डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके सारी इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर होंगी। ठीक है, अभी कई लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन कौन सी प्रोफाइल्स है। ठीक है, तो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स, स्टील स्ट्रक्चर कितनी बेहतरीन लाइक इंडस्ट्री है, उसमें करियर बना सकते हो। उसमें भी नहीं हो रहा है, आप डिटेलिंग्स में कर सकते हो। रेवी स्ट्रक्चर सीख लिया, टेक्ला स्ट्रक्चर सीख लिया, डिटेलिंग्स में आज के टाइम में 3D डिटेलिंग बूम कर रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते थे अपने टाइम पे कि ऑटोकैड पे डिटेलिंग होती थी हम लोग की पूरी की पूरी। अब मार्केट बदल रहा है, अब मार्केट क्या बोल रहा है, 3D में डिटेलिंग करो। बिल्कुल, तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स बहुत जॉब निकल रही है और रेवी स्ट्रक्चर्स पे बहुत जॉब निकल रही है। तो अगर इस पे करते तो डेफिनेटली ये भी उनके लिए इंडस्ट्री। अब देखो 5-6 महीने बता दिए समराइज करके, अब आगे आप और क्वेश्चन पूछे तो हम और बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे कि आपने सर सॉफ्टवेयर्स की बात की, तो इंजीनियर सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म उसके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, या फिर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाके वो करे, या फिर ऑनलाइन, कौन सा इनमें बेटर ऑप्शन रहेगा उनके लिए, वो किस तरह से उसको डिसाइड करे? ना ऑनलाइन बेटर है ना ऑफलाइन बेटर है, बेटर है वो टीचर। जी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कैसे है कि अगर वो टीचर को के पास अगर इंडस्ट्री एक्सपोजर है तो वही चीज एक्सप्लेन करेगा ना। ठीक है, अभी मैं अगर ये मैं पानी रखा हूँ और मैंने कभी पानी लाइफ में पिया ही नहीं है, तो मैं पानी का स्वाद आपको कैसे बता पाऊंगा एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मेरे अकॉर्डिंग मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, आपको बेटर होगा कि आप जिन्होंने टेस्ट किया उस चीज का उससे सीख लो, खत्म बात। ये आसान तरीका होता है। दूसरी चीज कि कई लोग कैसे होता है कि अभी अपने इंडस्ट्री में, मतलब मैं मानता हूँ कि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है, आपने भी ऑटोकैड सीखा होगा, एक बार में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक बार में चीजें भूल जाती हैं। तो अभी ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि खासतौर से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो ऑफलाइन में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक बार पढ़ा दिया टीचर ने, ठीक है, सपोज आप भी टीचर हो, ठीक, मैं भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन जब पढ़ाता था मैं कभी इंडस्ट्रीज में, तो एक बार किसी ने पूछ लिया, दूसरी बार शर्मा के पूछ लिया, तीसरी बार बहुत कम लोग पूछते हैं, ये आपको क्लास में देखते ही होंगे, राइट। तो उसमें क्या होता है, बार बार पूछने की फैसिलिटीज खत्म हो जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है, बार बार पूछने का टेंशन ही नहीं है, फिर से वीडियो प्ले कर देंगे, चलेगा, आराम से फिर से देख लेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा बेनिफिट लगा है। डेफिनेटली मैं पूरी स्टडी मैंने ऑफलाइन की हुई है, टू बी फ्रैंक, लेकिन ऑनलाइन को देखने के बाद मुझे इतना मजा आता है कि यार कितना अच्छा है ना। एक्चुअली हमारे टाइम पे इतना ऑनलाइन कोई था ही नहीं ट्यूटर, तो फिर उस टाइम पर इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता था, लेकिन आज के टाइम में तो ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले मेरा कहना ये रहेगा कि टीचर देखो आप किससे पढ़ रहे हो। इंस्टीट्यूट के बोर्ड पे मत जाओ कि अरे ये बोर्ड है यहाँ बहुत अच्छा होगा। अरे बोर्ड से क्या मतलब है यार, कभी किसी बोर्ड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बोर्ड से मतलब नहीं है, मतलब है बोर्ड के अंदर जो काम कर रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जिनका कोई फेस है, लेकिन उस फेस से हमें मतलब नहीं है कि फेस तो हमें पढ़ा ही नहीं रहा है ना, पढ़ा कौन रहा है, हु इज देयर टीचर्स। तो यही मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए, हु इज टीचर, दैट्स इट आंसर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहे तो किस तरह के बिजनेस वो अपना स्टार्टअप इंजीनियर कर सकता है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ओके, मैं भी जब जॉब में था तो मैं फ्रीलांसिंग साथ में करता था, ठीक है, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेता था, 3 रुपये स्क्वायर फीट, 2 रुपये स्क्वायर फीट करके महीने का 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये कमा लेता था। तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये एक टाइम के बाद कैसे होता है कि जॉब में भी मेरी लास्ट सैलरी 60,000 प्लस थी, तो एक अच्छी सैलरी थी एक तरीके से बोला जाए तो, अगर सिविल के हिसाब से देखा जाए तो, राइट। लेकिन और प्लस फ्रीलांसिंग भी करके मैं लगभग 10-20 हज़ार रुपये इधर उधर से अर्न कर लेता था। लेकिन मैंने माइंड नहीं लगाया कि अब मुझे अगर इसके ऊपर का ग्राफ देखना है, ठीक है, तो इसके ऊपर के ग्राफ के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा स्कोर पे जाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा वर्क जब मैंने माइंडसेट लगाया तो मुझे लगा कि यार अपना काम अगर करते हैं तो बेटर रहेगा। तो फिर मैंने देखा कि मैं एज ए स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट काम अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि उसका सारा काम हम लोग को पता है। फिर मैंने देखा यार बीम का भी तो लगभग हमें सारा काम पता है, कुछ चीजें नहीं पता तो हमने कवर किया उसको। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके आज के टाइम में अगर रोजगार की बात कर रहे हो, खुद से करने की बात है, तो आप एज ए स्ट्रक्चर्स कंसल्टेंट काम कर सकते हो, बिल्कुल, आप बीम कंसल्टेंट काम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर बन के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो,
जी आप पीवी कंसल्टेंट बन के बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो। 4 इंडस्ट्री आपको बता दिया, ठीक है। 5वां इंडस्ट्री से अगर आपको मटेरियल का अच्छा नॉलेज है तो आप मटेरियल में बहुत अच्छे से अपना वर्क करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट जी मेरे पिताजी का एक कहना रहता है कि जैसे मैं भी थोड़े दिन पहले जब कॉलेज टाइम में थोड़े बहुत बिजनेस किए थे, फ्लॉप हो गए थे मैक्सिमम बिजनेस, तो उनका कहना यह था कि जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, पहले उस इंडस्ट्री का जो थोड़ा अच्छा कर रहा है उसके पास जाके सीख लो। अदरवाइज मैक्सिमम चांस क्या होता है, आज एक लड़के ने मुझे फोन किया, तो उसका जस्ट बताता हूँ, नाम नहीं बोलूंगा, तो वीडियो देखे बोले सर ऑनलाइन हमारी पब्लिसिटी कर दिया। तो क्या बोलते हैं, उस लड़के ने बोला सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करो। तो मैंने बोला कि देखो बिजनेस, वो बिजनेस करने के लिए बोला था, तो मैंने बोला बिजनेस में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काम करना कैसे है ये बेहतरीन तरीके से सीखो, जितना सीख सकते हो, ठीक है। और दूसरा सीखना पड़ेगा काम लाना कैसे है। कई लोग काम करना बहुत अच्छे से जानते हैं बट काम लाना ही नहीं जानते। तो भाई जब काम ही नहीं आएगा तो हम काम करेंगे कैसे। और कई लोगों को काम लाना आता है बट करना नहीं आता है, तो फ्लॉप हो जाते हैं। तो 2 इंडस्ट्री के मतलब दोनों चीज को करने के लिए एक बेहतर मेंटर की तलाश करो, ठीक है। उसे काम सीखो, उसके बाद मार्केटिंग सीखो कि काम लाना कैसे है। ये दोनों काम आ गया, बस आप सक्सेस हो गए। बिजनेस, कोई बिजनेस हो, खासतौर से ये 5 इंडस्ट्री जो मैंने बताया। ओके, तो सर इसमें हमारा क्वेश्चन रहेगा कि क्या ऐसी कमियां हैं कि एक फ्रेशर इंजीनियर को जॉब नहीं मिल पा रही है, वो स्किल नहीं मिल पा रही है? आपको नहीं लगता कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है? इसमें क्या कुछ हमें अपडेट करना चाहिए कि वो स्किल्स कुछ ज़्यादा नहीं तो 50% वो कॉलेज में ही अपनी गेन कर सके? तो इसमें आप क्या अपडेट हो सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ओके, देखिए कैसा होता है कि हम लोग के घर में भी, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है। मैं भी बहुत लोअर मिडिल क्लास हूँ, मिडिल क्लास भी नहीं। तो हम लोग के घर में ऐसा होता है ना कि खाना बनता है, नॉर्मल फूड बनता है ना, लेकिन अब उस नॉर्मल फूड में अगर थोड़ी सी अगर हम लोगों ने एजुकेशन ले रखी है विटामिन वगैरह की, तो हमें सैलेड खुद से काट के खा लेना चाहिए साथ में ना, ठीक है। साथ में थोड़ा सा अचार खा लिया, थोड़े से देसी घी खा लिया, तो उससे क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा स्किल्स हमने ऐड कर लिया ना, तो हमारे कैसे होता है, पावर हमारे पास सफिशिएंट बना रहता है। तो अभी डेफिनेटली हमें पता है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी में, एक लोअर मिडिल क्लास इसके ऊपर नहीं जाता, इसी में प्लान करता है फ्रेंक, ठीक। लेकिन अब इसमें भी कैसे होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो स्वाद बढ़ गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एजुकेशन सिस्टम पूरा चेंज करना अभी हम लोग के हाथ में नहीं है, राइट। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है ऑनलाइन यूट्यूब, ऑनलाइन डिफरेंट छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स। वहां से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों को एक्स्ट्रा गेन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलेज। कॉलेज के टाइम में मतलब कि ये चीज अभी करेंगे, कॉलेज के टाइम में लोग माइंडसेट ही नहीं रखते कि अभी अपने को करना क्या है। वो क्या समझते हैं, ठीक है कॉलेज चल रहा है, गर्लफ्रेंड चल रही है, ठीक है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, रात पूरी बीत जा रही है, ठीक है। एक दिन क्या बोलते हैं, खान सर है, आप जानते होंगे खान सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। खान सर एक बहुत अच्छा जोक सुना रहे थे कि एक लड़का लाइक बात कर रहा था लाइब्रेरी में, वो कैमरे से सुन रहे थे। लड़का लाइब्रेरी में बात कर रहा था कि क्या बोलते हैं, अपने अपने दोस्त से बोला कि यार सर वह रात भर बतलाए, समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या की है। मतलब पूरी रात हमने बात कर लिया और हमको पता भी नहीं चला हमने बात क्या किया। तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर देता है और उसका खामियाजा होता है कि फाइनल ईयर के बाद उसको फुल स्ट्रगल करना पड़ता है, परेशान होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो चाहता है कि न स्ट्रगल करना पड़े, तो एट द टाइम ऑफ कॉलेज जैसे ही फर्स्ट ईयर क्रॉस करता है, सेकेंड ईयर से उसको अपना सर्च करते रहना चाहिए कि ये चीजें हैं जहां पर हम अपना कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये, वहां पर एक्सपेरिमेंट करने पर कोई लॉस नहीं है। क्यों? आपने स्टैट को सीखा, नहीं आया, घर वाले भी कुछ डांटेंगे नहीं, क्यों, अभी तो ये सीख रहा है, ठीक है। तो वहां पर एरर करना, जैसे छोटे बच्चा होता है, छोटा बच्चा अगर कुछ गेम खेला, गिर गया, क्या फर्क पड़ता है, हम उसको डांटते थोड़ी है, बोलते कोई बात नहीं, कैरी ऑन। तो अगर सेकेंड ईयर से वो अपना करना स्टार्ट कर दे, तो बिलीव करिए कि वो बहुत अच्छे से अपने करियर को फाइनल ईयर तक सर्वाइव कर लेगा, अच्छे से बना लेगा। जी, और बताइए कोई क्वेश्चन। तो सर एक इंजीनियर में बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या स्किल्स उसके पास, एटलीस्ट ये तो स्किल्स होनी चाहिए, तब वो जॉब के लिए जा सकता है? चलेगा, देखिए इसमें अगर बेसिक स्किल्स की बात करें, क्योंकि देखिए बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपके पास एटलीस्ट आप जिस भी इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है, जैसे कि अगर इसको आपको पता है कि सिविल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन डेफिनेटली मैं अपनी इंडस्ट्री से कोरिलेट करूंगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स और इन सब पे ज़्यादा वो है नॉलेज, तो मैं ये बोलूँगा कि उसको कम से कम एटलीस्ट IAS 456 का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, IAS 875 के 5 पार्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। IAS 800 अगर पढ़ लेता है तो और अच्छा लगता है। अब ये इसमें पढ़ना इन द सेंस पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अगर उनको चाहिए तो हम आपको आपके प्लेटफॉर्म पे नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे उसके लिए। और उसके बाद IAS 1893 के कुछ क्लॉजेज हैं, इनके बारे में स्टडी। तो IAS कोड तो भाई सीधी बात है कि बिना IAS कोड के हम लोग सिविल में कुछ करते नहीं है।
तो पहला चीज उसको आना चाहिए। दूसरा चीज कि उसको प्लानिंग के लिए ऑटोकैड आना कंपलसरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस भले किसी भी इंडस्ट्री में जाए, बट स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टैट को, और मॉडलिंग के लिए उसको रेविट अगर आ रहा है, ये 3 चीजें उसको बेहतर करियर कर सकती हैं। प्लस आईएस कोड, प्लस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि कवर के बारे में है, मिक्स प्रोपोर्शंस के बारे में है, छोटी छोटी डिफिनेशन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये तो जनरल चीजें हैं, इतना कम से कम उसको आना चाहिए। तो मैंने एक एक्चुअली क्या बोलते हैं लिस्ट बनाया हुआ है, लगभग 75 टॉपिक्स है, जिसके बारे में अगर वो लोग चाहते हैं, अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कमेंट्स आएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। तो 75 टॉपिक्स को अगर एज ए सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स अगर उन्होंने कर लिया तो बिलीव करिए किसी भी इंटरव्यू को फोड़ देंगे वो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और मैंने शायद इसमें फोन पे भी आपको बताया था, क्योंकि मेरा अब तक का नॉलेज रहा है कि इसके बाहर से कोई पूछा ही नहीं है। जी, तो सर हमारे इंजीनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज का सेशन हम छोटा ही रखेंगे, इंजीनियर्स चाहेंगे तो हम दोबारा फिर से एक सेशन और रखेंगे। हाँ बिल्कुल, छोटा सा मैसेज जो आप इंजीनियर्स को देना चाहते हैं। सही बात है। मैं भी ये चाहूंगा कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे लोगों की चाहत होगी तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डीप डिस्कशन कर सकते हैं। मेरी आदत क्या है, मैं टिकटॉक वाली जनरेशन का नहीं हूँ, ठीक है, मुझे चाहिए लंबा, ठीक है, जब तक प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं होता, बट आपको ही पता है कभी लाइव क्लासेस भी है तो नहीं जा सकते। वो तो मैंने आपकी वीडियोस देखे हैं, आप डीपली पूरा सब्जेक्ट को लेते हो और तभी मुझे फील आता है एक पॉइंट क्लियर करते हो इंजीनियर्स। एग्जैक्टली, तभी फील आता है कि अपन ने कुछ किया यार, मतलब कि कैसे एजुकेशन, मतलब ये नहीं है कि बस गए फटाफट ये हो गया, ऐसे नहीं, आराम से करने का। और ये बात है कि मैं मैसेज अगर देने की बात करूँ तो सबसे पहला मैसेज ये देखो, आंख को खोल लो। एक आंख को क्यों खोलना है, एक कई लोग अभी आज के टाइम में आपको गाइड कर रहे होंगे कि इस इंडस्ट्री में, लाइक सभी लोग एक इंडस्ट्री, आईटी की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आज के टाइम में बोलते हैं, तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। उनसे मत पूछो जिन्होंने खाया नहीं है, ठीक है, आम का स्वाद उनसे मत पूछो जिन्होंने कभी आम खाया ही नहीं है, उनसे पूछो जो आम खा रहे हैं, और डेफिनेटली उसमें भी जो पॉजिटिव तरीके से खा रहे हैं। कभी कभी किसी इंडस्ट्री में कोई अच्छा नहीं कर पाता है, वो उस इंडस्ट्री की बुराई करने लगता है। तो राइट पर्सन से पूछना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मैसेज दूंगा, मतलब आंख को खोल लो। दूसरी चीज, जहां सब जा रहे हैं वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां जाओगे तो आज से 5 साल बाद तुम्हारी डिमांड खत्म हो जाएगी। जहां सब जा रहे हैं वहां क्या होगा, क्राउड हो जाएगा। तो पहला आंख खोल लो। दूसरा, अच्छे से अपने को ये समझ लो कि जहां सब जा रहे हैं हम कुछ अलग बनाएंगे, अपना प्लेटफॉर्म कुछ अलग क्रिएट करेंगे, कुछ अलग तरीके से जाएंगे। ये मेरा सेकंड मैसेज रहेगा। थर्ड मैसेज रहेगा, डेली कुछ न कुछ सीखो। डेली, मतलब कि अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू ले रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं बैठ के अपने डायरी भी रखा हूँ, तो अभी जैसे मुझको अच्छा लगेगा मैं इधर लिख भी लूंगा। मतलब डेली हमको क्या करना है, डेली कुछ न कुछ सीखना है सिविल के अंदर। क्यों? क्योंकि यार खाना तो यही दे रहा है, वो दे रहा है खाना, सिविल ही तो दे रहा है खाना। तो जो इंडस्ट्री में खाना दे रहा है उसको डेली कुछ न कुछ उसमें सीखेंगे। आज मिक्स प्रोपोर्शन सीख लेंगे, कल आईएस कोड सीख लेंगे, ठीक। आप डेफिनेटली आप क्या करते हो कि कई लोग यूट्यूब पर या फिर जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहीं पर भी जा रहे हैं, तो वहां पर 1 घंटा आधा घंटा जो भी सीखा, हम लोग के साथ हमें जैसा होता है, मैंने देखा कई लोगों के साथ कि वो लोग दिन पढ़ते दिन भर है, ठीक है, लेकिन उनसे पूछो कि आपको आता क्या है, तो बहुत कम लोग होंगे जो करेक्ट बता पाएंगे कि मुझे ये आता है। तो मैं उनको क्या बोलता हूँ कि देखो, अपना ब्रेन में बहुत कुछ भर सकते हैं ना, बट अच्छा तरीका क्या है कि जो आपने पढ़ा है उसको लिख लो जी। तो उससे क्या रहेगा कि आपने दोबारा जब रिवाइज करोगे आपको लगेगा अच्छा ये चीजें तो मेरे पास है। तो ये 3 चीज मेरा करना रहेगा कि जो आप पढ़े हो उसको लिखते जाओ, और डेली पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जहां सब जा रहे हैं वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां पर क्राउड होने वाला है, ठीक, पक्का वहां पर आपका होगा। और तीसरी चीज, आप आंख खोल के करियर का चुनाव करो, और उसी करियर में अपने आप को देखो जो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। जैसे कि अभी आपके साथ आपने खुद ही शेयर कर रहे थे कि साइड में आपके साथ कुछ फैमिली इशूज हुए, ठीक है, और ऐसे कई इंडस्ट्रीज में कई लोगों के साथ फैमिली इशूज हुए या फिर कई भी इशूज हो सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री में हम नहीं जाना चाहेंगे जिस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म न जा पाए। ये मेरा 3 मैसेज है। तो सर आपने बहुत अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज अपनी शेयर की इंजीनियर्स के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ इंजीनियर्स को काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही इंजीनियर्स। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।